अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? कैसे हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अपनी हैप्पी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। और बिज़ी भी हूँ अपनी लाइफ में। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जी, तो ये मेज़ और कुर्सियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, ये ज़्यादातर लोग तो वैसे शादियों वगैरह पे भी लगवाते हैं, लेकिन यहाँ पे आज ना तो कोई शादी है ना किसी के निकाह का फंक्शन है, बल्कि यहाँ पे हमारे घर में है एक बहुत बड़ी दावत पार्टी का अहतमाम हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं और हमारी दो फैमिलीज़ यूके से आई हुई हैं। एक मेरी सिस्टर इन लॉ की फ़ैमिली है, एक ब्रदर इन लॉ की फ़ैमिली है, माशाल्लाह बच्चे भी हैं। एक मीरपुर से सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं, तो इस वजह से फिर हमारी अपनी फ़ैमिली भी काफ़ी बड़ी है। तो हम तकरीबन 35 से 40 बंदे बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और इस वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा बंदे थे, तो सबका गेट टुगेदर था। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि इस बार थोड़ा सा प्लान चेंज करें और टेबल और कुर्सियाँ लगवाते हैं। और यहाँ पे जी मैंने स्टार्ट कर ली थी कुकिंग में, बना रही थी कोफ्ते ही। तो कोफ्ते मैं बनाने लगी हूँ और यहाँ पे मैंने प्याज को ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि वैसे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता। मैंने ग्राइंडर में इसको ब्लेंड कर लिया और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इस तरह बनाओ। यहाँ पे साथ साथ सैलड भी रेडी हो चुका था। कुछ मैंने बनाया था, कुछ भाभी ने बनाया था सैलड। और इस तरह हमने काफ़ी ज़्यादा सैलड रेडी कर लिया, क्योंकि साथ में छोटे छोटे काम भी करने बहुत ज़रूरी होते हैं और फिर ज़्यादा शूट भी नहीं हो पाता। और काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स से तो फिर काम भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम हो गया हमारा। और ये देखें जनाब, मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं कोफ्ते। और अब मैं लास्ट में इनमें गार्निशिंग के लिए धनिया डालूँगी और सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। शायद आपको दिखाऊँ या ना दिखाऊँ। और एक और बात, मैं पसंद करती हूँ कि अंडे उबाल के उनके दो दो पीस बना के ना जब सर्व करूँ तो साथ में अंडे भी डालूँ। अंडे तो वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जब खाना ख़त्म हुआ, वापस आया खाना, तो एक अंडा भी नहीं था बीच में। इतने ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। ये हमारी बिरयानी भी हो चुकी है रेडी। शूट सारा नहीं कर सकती थी, क्योंकि साथ साथ में बहुत से काम और भी करने थे, बर्तन धोना, बच्चों को हैंडल करना, बहुत ज़्यादा काम थे इसलिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा काम हो गया। और ये बिरयानी बनाई थी भाभी ने, ये मैंने नहीं बनाई थी। तो बहुत मज़े की और टेस्टी बिरयानी बनी थी। मैंने कोफ्ते बनाए थे और साथ में उसके बाद जनाब ये देखिए, अब हम गार्निशिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम सीख कबाब रखेंगे। सीख कबाब हमने बाज़ार से ऑर्डर किए थे, क्योंकि टाइम कम था और किचन में काम करने के लिए ज़्यादा थे, तो फिर हमने सीख कबाब बाज़ार से ऑर्डर कर लिए। वैसे तो घर में बना लेते हैं, अक्सर जब बारबेक्यू पार्टी होती है तो फिर ख़ुद ही बनाते हैं, लेकिन इस वक्त टाइम नहीं था और सब लोग बहुत बिज़ी थे और बच्चों के साथ भी काफ़ी काम था। इस वजह से फिर हमने सीख कबाब ऑर्डर किए बाहर से। और अब यहाँ पे मैं इनको सजाने की कोशिश कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो ये लेटस में रख रही हूँ और आप देखते जाइए कैसे मैं इनको सजाती हूँ। बहुत अच्छे से मैं ट्राई कर रही थी। इंशाल्लाह सब काम अच्छे से हो जाएगा। आप लोग बताइए क्या हाल चाल हैं आप लोगों के और कैसे हैं आप सब? गर्मी भी बहुत ज़्यादा ना, तो गर्मी में काम काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ज़्यादा फिर काम घर में हो भी नहीं सकता। और जब कोई चीज़ फ्राई करने वाला काम हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि डिसीजन ये लिया था कि कबाब बाहर से ले आते हैं। तो फिर हमने कबाब बाहर से ऑर्डर कर लिए और साथ में भैया भी लाए थे गार्निशिंग के लिए, लेटस भी लाए थे कि प्यारे से गार्निश हूँ। और ये यहाँ पे देखें जनाब, यहाँ पे हम अब अपनी कबाब की डिशेस को रेडी कर रहे हैं। और गर्मी का भी बहुत ज़्यादा ज़ोर है, किचन में तो बिल्कुल खड़ा हुआ भी नहीं जाता। और जब किचन में चूल्हे जलाए हुए हूँ तो फिर तो किचन इतना जल्दी गर्म होता है, इतना जल्दी गर्म होता है ना कि लगता है जैसे हीटर लगाए हुए किचन में, स्पेशल से कोई गर्म किया हुआ है। तरह साथ साथ मैं कबाब अब सेट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा रह चुका है। अभी मैंने सारे गर्म किए थे और उसके बाद मगरिब की अज़ान हो चुकी है। साथ साथ अब हम सर्व करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा सर्व करने में भी। और सब लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक्साइटमेंट है कि खाने में क्या होगा, हम कौन कौन सी डिशेज़ होंगी, क्या कुछ होगा। हमने कुछ भी नहीं बताया था, सबके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ था।
क्योंकि सरप्राइज़ हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, और अगर सब कुछ रिवील कर दो आप तो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर बाद में किसी को मज़ा नहीं आता। और जब सारी डिशेस एकदम मुँह के सामने जाएँ तो फिर अच्छा होता है। वैसे भी सबको खुशबू तो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी, लेकिन हमने किसी को अलाउ नहीं किया कि आपको पता चले, कोई भी किचन में ना आए, ताकि सबके लिए सरप्राइज़ हो, ज़्यादा मज़ा आए। तो सबके मुंह में पानी तो पहले ही आ रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अब सारी डिशेस तैयार कर रही थी। कबाब में हमने 2 कैटेगरीज़ की थी, एक हमने चिकन के कबाब लेके आए थे हम लोग, और एक बीफ के लेके आए थे, क्योंकि कुछ लोग बीफ नहीं खाते तो फिर वो चिकन खा लेते हैं। वैसे मोस्टली बंदे तो बीफ खा ही लेते हैं, लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे थे जो बीफ नहीं खाते, और कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स माशाल्लाह से वेजिटेरियन भी हैं, जो बीफ नहीं खाते, चिकन भी नहीं खाते, और जो है मटन भी नहीं खाते। तो ये देखें जो है ना, अब साथ में फ्राइज़ भी मैं रख रही थी। अभी दूसरी डिश है जिसको मैं जल्दी से रेडी कर रही हूँ, और सब लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि जल्दी जल्दी खाना आए, और उसके बाद हम खाना सर्व करेंगे। तो कबाब बहुत मज़े के थे, है भी। ये मीरपुर से भाईजान लेके आए थे, मुझे पता नहीं कि किस जगह से लेके आए थे, क्योंकि मुझे जहन में नहीं, पूछा नहीं मैंने भाईजान से ना, बहुत बिज़ी थे। तो ये थर्ड डिश तैयार हो रही है कबाब की। फैमिली मेम्बर्स माशाल्लाह से काफ़ी हैं, तो फिर चीज़ें भी काफ़ी खुली ज़्यादा बनाई थी ना। तो और आप लोग बताइए, आप लोगों को गर्मी में कैसे चल रहा है? गर्मी है, लेकिन जब सारे रिलेटिव्स इकट्ठे होना बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करता है बंदा। वैसे इतनी बड़ी गेट टुगेदर भी हो ना, तो फिर भी मेमोरीज़ होती हैं जब बंदा इकट्ठा होता है। गर्मी तो होती है, लेकिन इंजॉय भी हमने काफ़ी किया था, पता भी नहीं चला था कि कैसे टाइम गुजरा और कैसे सारा काम हमने वाइंड अप कर लिया, और बहुत मज़ा आया। और हमने इस बार ऐसे किया था कि काफ़ी जो बर्तन थे ना, प्लेट्स, ग्लासेस वगैरह, वो हमने कुछ डिस्पोजल भी ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा फिर बर्तन धोने वाले भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर इतने ज़्यादा बर्तनों का इंतज़ाम करना भी थोड़ा हो जाता है। कर तो बंदा लेता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें, ये जो कबाब है ना, ये बीफ वाले हैं। ये कुछ कबाब बीफ के जो ऑर्डर किए थे वो आ चुके हैं, और अब हम बीफ के कबाब जो हैं वो सेट कर रहे हैं। साथ में चिप्स थे, फ्राइज़ बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं ना, बच्चों ने खाने ही फ्राइज़ होते हैं, और साथ में कबाब हो जाएं या कोई ऐसे सैलड वगैरह हो जाए, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये फिर ऐसे था कि हमने साथ में ना चिप्स भी तैयार कर लिए ताकि बच्चे फ़्राइज़ खा लें। और फ्राइज़ देखकर तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और सब ने ही फ्राइज़ खाए। और वैसे भी खाने में जो बाकी चीज़ें होती हैं बच्चे नहीं खाते, रोटी वगैरह तो बच्चों ने बिल्कुल नहीं खानी होती, बड़ों ने खानी होती है। और इसके अलावा बाकी डिशेज़, स्वीट डिशेज़ वगैरह ट्राई करते हैं बच्चे। तो ये देखें, ये हमने बनाई थी मटन कढ़ाई, और अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। उसके ऊपर मैं धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ जनाब। तो जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और सब जल्दी जल्दी जो है ना इंतज़ार कर रहे थे खाने का, इसलिए फिर। और यहाँ पे मैं इसको गार्निश कर रही हूँ, इसके बाद ये डिश चली जाएगी बाहर टेबल पे। और यहाँ पे जो है ना, सिस्टर इन लॉ मेरी हेल्प कर रही थी, और वो देखें उन्होंने एग जो है ना सारे छील के फिर उनको काटा। और मेरे ख्याल में मैं इसको शूट नहीं कर सकी जब मैंने कोफ्ते डोंगे में डाले थे, और उसके बाद इनको कोफ्तों के जो है ना डिशेज़ में जब इनको डाला, मैं नहीं कर सकी क्योंकि बहुत जल्दी में थी मैं, और सबको भूख लगी हुई थी, इसलिए। फिर ये देखें, अब बिरयानी की बारी है, भाभी जान बिरयानी डालेंगी, और काफ़ी इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। और ये देखें, अब हमारा टेबल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। थोड़ा अंधेरा हो चुका था और सब लोग साथ में बैठ चुके थे, तो शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए फिर जो है ना सही से ज़्यादा अच्छे से शूट तो हो नहीं सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेबल बहुत अच्छे से सज गया था, और सब लोगों के सामने शूट करना थोड़ा मुश्किल भी लग रहा था मुझे, क्योंकि सब लोग, कुछ बंदे पसंद नहीं करते, कुछ पसंद करते हैं, और खाना भी शुरू कर चुके थे सारे लोग। तो इंशाल्लाह आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।